गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी कैसे हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आज हम लोग अनुपात एवं समानुपात का तीसरा क्लास करेंगे। कौन सा क्लास करने वाले हैं? तीसरा क्लास आज हम लोग करेंगे। तीसरे क्लास में हम लोग प्रश्न पर आ चुके हैं। आज से हम लोग प्रश्न कैसे सॉल्व होगा इस पर हम लोग आएंगे। इसके पहले अनुपात क्या है, समानुपात क्या है, दोनों में संबंध क्या है, कैसे हल करेंगे, इन छोटी छोटी बातों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। लेकिन आज पूरी हम लोग प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे, ये प्रश्न को ही लेकर के मैं आया हूं। तो बच्चों, पेन पेपर निकाल लो, अपने पीछे बगल में रख लो और चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? नवोदय की क्लास में ज्वाइन करने के लिए संपर्क करें। यदि आप जो अभी तक हमसे नवोदय की क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं, फी जमा नहीं किया है, अभी फी मार्च के पहले तक 599 रुपए कर दिया गया है। मात्र 599 रुपए में एक साल की। देखो, जो लड़का चौथा में पढ़ रहा है, पांचवा में पढ़ रहा है, छठा में पढ़ रहा है, सातवां में पढ़ रहा है, आठवां में पढ़ रहा है, जो इन क्लास में पढ़ रहे हैं उन बच्चों को नवोदय की क्लास जरूर ज्वाइन करना चाहिए। क्योंकि केवल नवोदय स्कूल में जाने के लिए नहीं, बुद्धि बढ़ाने के लिए, टॉप करने के लिए, सोचने की शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो चलते हैं अब हम लोग प्रश्न पर। नंबर नोट कर लेना है, ये व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग नंबर, इसको नोट कर लेना है। पहला प्रश्न ये सामने रहा, देखो ये पहला प्रश्न है। क्या लिखा हुआ है? नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रश्न चिन्ह, ये देखो प्रश्न चिन्ह है। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? ये प्रश्न है, यहां पर प्रश्न चिन्ह है, यहां पर क्या आएगा ये पूछा गया है। ये पूछा गया है। हमने आप लोगों को बताया है कि ये समानुपात का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है? समानुपात का चिन्ह है। समानुपात का चिन्ह है। उसके बाद में हमने बताया है कि ये अनुपात का चिन्ह है। हमने ये भी आप लोगों को बताया है कि यदि समानुपात का चिन्ह दिया रहेगा तो इधर का और इधर का दोनों अनुपात हमेशा बराबर होता है। हमेशा क्या होता है बच्चों? बराबर होता है। समानुपात के पहले का भाग और समानुपात के बाद का भाग हमेशा बराबर होता है। क्या होता है बच्चों? हमेशा बराबर होता है। क्लियर हुआ? इसको हम लोग दो तरह से बनाने के लिए सीखेंगे, एकदम छोटा छोटा ट्रिक से, जो सीधा दिमाग में बैठ जाएगा बच्चों। एकदम रेडी हो? रेडी हो बोलो। यदि रेडी हो तो कमेंट में लिखो यस सर, रेडी है। ओके, रेडी? चलो देखो कैसे बनाते हैं। चुटकी में बन जाएगा, चुटकी में। देखो, ये दोनों अंदर अंदर है, ये दोनों बाहर बाहर है। इतना पहचान पाएगा या नहीं? कौन अंदर अंदर है और कौन बाहर बाहर है? पहचान लोगे? अंदर अंदर एक साथ लिखना है, बाहर बाहर का दोस्ती एक साथ। बाहर बाहर वाला दोस्ती एक साथ करेगा और अंदर अंदर वाला दोस्ती एक साथ करेगा। तो बाहर बाहर की दोस्ती 4 गुना, यहां प्रश्नवाचक हो गया। बाहर बाहर की दोस्ती हो गई, बाहर बाहर की दोस्ती हो गई। अब अंदर अंदर की दोस्ती कर दो। अंदर में है 13 और है 16। अंदर अंदर की दोस्ती कर दिया। अब बताओ यहां पर
पर ये प्रश्नवाचक है तो इसको हमको लाना इधर। जब इसको इधर लाएंगे तो यहां कौन सा चिन्ह है? गुना का चिन्ह है। गुना जब इधर जाता है तो क्या होता है? भाग हो जाता है। तो यहां प्रश्नवाचक रख दो, ये हो गया भाग। 4 ये गुना था, गुना इधर आके भाग में हो गया। अब इसको कैंसिल करो, 4 चौके 16 कैंसिल हो गया, 13 चौके 52। कौन सा आंसर हुआ? 13 चौके 52। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? अंदर अंदर, अंदर अंदर और बाहर बाहर दोस्ती करना है। अंदर अंदर एक साथ, बाहर बाहर एक साथ, दोनों को रख दो, ये प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ दो, उधर चला जाएगा। क्लियर? एक ये तरीका हुआ। दूसरा तरीका दिखाता हूं मैं, चलो इसको मिटा देते हैं। देखो इससे ये कितना गुना है, इसको कितना से गुना करेंगे जो ये आएगा, जो दिया दिया है। जैसे इसका पहला, इसका पहला 4 से गुना करेंगे, 4 चौके 16, तो 13 को भी 4 से गुना कर दो, 13 गुना 4 52। आ गया आंसर? आंसर आया या नहीं? 2 तरीका हुआ। तीसरा तरीका देखो, तीसरा तरीका, दोनों अंदर को डायरेक्ट यहीं बाहर से काट दो, जो बचा गुना कर दो, 13 चौके 52 आंसर। 3 तरीका हुआ। अब जो तरीका तुमको आसान लगे उस तरीके से बनाओ। हम रटने नहीं कहते कि यही रटना है, हम कहते समझो, जो समझ में अच्छा आता है वो तुमको करना है। चलो दूसरा प्रश्न लाते हैं। रेडी? दूसरा प्रश्न के लिए चलो, दूसरा प्रश्न यहां पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न आ चुका है। देखो मेरे लाल, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। सबसे पहले पहला फॉर्मूला से बनाएंगे। अंदर अंदर बाहर बाहर दोस्ती कर देंगे। दोस्ती करवाना है, किसके किसके साथ दोस्ती करवाओगे? जो अंदर अंदर बैठा है, ये दोनों नजदीक है ना, तीन दोनों नजदीक को दोस्ती हो जाएगा। जो अपने बगल में, तुम्हारे बगल में जो प्रत्येक दिन बैठा रहता है, उससे तुम्हारी दोस्ती होती है या नहीं होती है? तुम बोलोगे निश्चित सर, हाँ दोस्ती हो जाती है, ठीक है। और बाहर बाहर जब इसका इससे दोस्ती नहीं हो जाता है, क्या करेगा बेचारा? ये दूर में इससे जाके दोस्ती कर लेगा। दोस्ती कर लेगा, ओके। अब देखो, तो अंदर अंदर दोस्ती करवाते हैं 7 गुना x, यहां x मान लो, यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह। बाहर बाहर, बाहर बाहर देखो ये हो गया, ये 7 इधर जाएगा तो बट्टे में आ जाएगा, कैंसिल करो 2, तो x बराबर 5 गुना 10, ये 10 राइट आंसर होगा। 5 और 2 बचा हुआ है ना, 5 और 2 को गुना करोगे कितना होगा? 10 ही ना होगा। अब देखो दूसरा तरीका। बच्चों लाइन कट गया था, फिर हम लोग जनरेटर स्टार्ट किए, चलो ठीक है। तो तरीका क्या है? तरीका क्या है? क्या मैंने बताया था? अंदर अंदर एक साथ, बाहर बाहर एक साथ। 7 गुना प्रश्नवाचक बराबर 5 गुना 14। ये इधर रहेगा, ये इधर जाके भाग होगा, तो डायरेक्ट यहां से इसे काट सकते हो, 5 गुना 10, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, अब थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, चलो।
इसको देखो क्या होगा, यहां पर समानुपात है ना, तो क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं अंदर अंदर और बाहर बाहर, तो बाहर बाहर 3 गुना x बराबर 4 गुना 9। x मान लो यहां पर कि कुछ नहीं है तो x मान लेते हैं, जहां कुछ नहीं रहता वहां क्या करते हैं, x मान लेते हैं। अंदर अंदर बाहर बाहर, अंदर अंदर बाहर बाहर, एक बार तुम लोग हाथ हिलाओ तो, अंदर अंदर बाहर बाहर, क्या करोगे, अंदर अंदर बाहर बाहर। ओके, दिमाग में घुसा, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो अंदर अंदर हमने इसको गुना करके इधर बाहर बाहर यहां लिख दिया कि नहीं, लिख दिया ना, तो बाहर बाहर 3 गुना x, अंदर अंदर 4 गुना 9। अब ये x अकेला रहेगा, ये इधर जाएगा तो 3 से डिवाइड होगा, 3 चौके 12। मेरे साथ एक बार हाथ हिलाओ, अंदर अंदर बाहर बाहर, ठीक है। चलो आगे, अब चौथा प्रश्न इसी तरह का आ गया। ज्यादा रिवीजन करने के लिए हमारा ऐप पर जाना होगा। ऐप का नाम क्या है, एसबी एग्जाम, एसबी एग्जाम। ये पीला कलर का होगा, पीला रंग का, जो व्हाइट कलर का होगा उसको डाउनलोड नहीं करना है, वहां पर डाउनलोड करो और फी जमा करो, फिर बहुत सारा रिवीजन के लिए वहां मैं प्रश्न दे के रखा हूं, तरह तरह के प्रश्न दे के रखा हूं। दिमाग दिमाग क्या बम्पर दिमाग बन जाएगा, टॉप करोगे, टॉप करोगे तुम लोग। तो यहां से अभी तो फी मैंने बताया ना कि 599 है, मात्र 599। कितना, 28 फरवरी तक। 28 फरवरी के बाद फी बढ़ जाएगा, फी बढ़ के होगा 1250। एक साल में हमको कितना दे रहे हो, अभी यदि ज्वाइन करते हो तो एक महीना का मात्र 50 रुपए। 50 रुपए में इतना अच्छा ट्यूशन कौन पढ़ाएगा बताओ। मैं ये पैसा सेवा के लिए ले रहा हूं, जो ये सब टाइपिंग करवाना होता है ना, बिजली बिल जो भरना पड़ता है ना, वो सब के लिए मैं 50 रुपए को ट्यूशन पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा। लेकिन मैं जान रहा हूं तुम लोग जो बड़ा ऑफिसर बनोगे ना तो जरूर मुझे याद करोगे, आज करोगे या नहीं, इसीलिए मैं इतना कम पर पढ़ा रहा हूं। चलो ओके, तो इसमें क्या करोगे, अंदर अंदर और बाहर बाहर। तो बाहर बाहर क्या हो गया, x गुना 20, और अंदर अंदर क्या हो गया, 5 गुना 12। x अकल्ले छोड़ दो, यहां पर 5 गुना 12 और ये 20 यहां से इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, कैंसिल हो गया 4 से, फिर ये कैंसिल हो गया 3। कितना निकल गया, आंसर 3 हो गया। आंसर कितना हो गया बच्चे, 3 हो गया। चलो पांचवा प्रश्न मैं नहीं बताऊंगा। पांचवा प्रश्न का आंसर कहां पर आना है, निश्चित रूप से सब लोग बना बना करके कमेंट में लिखोगे। देखते पहला कमेंट किसका आएगा, पहला कमेंट किसका आएगा। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत का तुरंत सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बटन दबा लो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब दूसरे टाइप के प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखो अब शब्द वाले प्रश्न, शब्द वाले प्रश्न क्या कहता है प्रश्न समझो। 1400 रुपए को सलीम तथा रहीम में 3:4 के अनुपात में बांटा गया, सलीम का भाग होगा। देखो 1400 रुपए है, 1400 रुपए है, इसको बांटना है किसके किसके बीच में, सलीम के बीच में और किसके बीच में, रहीम के बीच में, रहीम के बीच में, सलीम के बीच में भी और रहीम के बीच में। लेकिन किसको कितना देना है,
ये दिया हुआ अनुपात में कि 3:4, 3 अनुपात है रहीम का और 4 भाग है सलीम का, 3 भाग और 4 भाग है रहीम का। ये इसको बांटना है। तो कैसे बांटेंगे? कहता ना किसी किसी को तुमको कम देंगे, हम ज्यादा रखेंगे। यदि कोई चीज काम कर रहा है, मान लो तुम लोग आम ही तोड़ रहे हो अपना बगीचा में, अपना भाई बहन है सब लोग, तो जो ज्यादा मेहनत किया वो बोलता है हम ज्यादा रखेंगे, तो बोले हम 2 आम रखेंगे, तुमको 1-1 देंगे, 2 आम हम रखेंगे और तुम लोगों को 1-1। तो इसी तरह से यहां पर बांटने का तरीका कहता है कि ये 3 अनुपात इधर होना चाहिए और इधर होगा 4 अनुपात। तो कैसे बांटेंगे? इस तरह बांटने के लिए बच्चों क्या करोगे कि कितना अनुपात है, कितना को बांटना है? 1400, 1400 को बांटना है। अनुपात, ये जो अनुपात है ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? इसी ना कुल टोटल 7 भाग करना है या नहीं? हमको बताओ। हम टोटल 7 लगा देंगे। देखो ये 1400 को 1 2 3 4 5 6 7 भाग हम कर देंगे। अब कहेंगे 3 हिस्सा सलीम उठा लो। 3 हिस्सा कौन उठा लेगा? सलीम उठा लेगा। और 4 हिस्सा क्या करेगा? रहीम उठाएगा या नहीं उठाएगा? कुल टोटल 7 हिस्सा हमने लगा दिया। इसका 7 हिस्सा करोगे कितना कितना होगा? सबका होगा 200 रुपए। सबका कितना हो जाएगा? 200 रुपए। सब हिस्सा में 200, सब हिस्सा में 200 हो गया। अब सलीम उठा लिया ये 3, तो इसका हो गया 600। रहीम उठा लिया 4, तो इसका हो गया 800। अब देखो दोनों को जोड़ा तो 1400 हुआ। तो बांटना मतलब क्या होता है? भाग करना। और एक ही चीज को लगातार जोड़ना मतलब क्या होता है? गुना। एक ही चीज को लगातार जोड़ना मतलब क्या होता है? गुना। और हिस्सा लगाना, अलग अलग करना मतलब क्या होता है? भाग करना। क्या होता है बच्चों? भाग करना। अब इसको ऐसे समझो गणित की विधि से, तो हम 1400 को बांटना है, तो 1400 को हम भाग लगा रहे 7 भाग। जितना रहेगा यहां पर अनुपात में इसको जोड़ देना है। अब किसका हिस्सा निकालना है? सलीम। सलीम पहले है तो 3 हिस्सा लेगा, तो 3 से गुना करेंगे। अब कैंसिल करो, 7 दूना 14, 7 200 को 3 से गुना करेंगे, आ गया 600। यही आंसर आया 600। तो हमने क्या बोला? फिर से देखो बच्चों, जिसको बांटना हो, जिसको बांटना हो इसको क्या करोगे? ऊपर लिखोगे। जिसका जो हिस्सा है वो यहां पर लिखोगे। और कितना हिस्सा लगाना है, यानी टोटल अनुपात, यानी दोनों अनुपात को जोड़ करके यहां पर लिख दोगे। दोनों अनुपात को जोड़ करके क्या करोगे? यहां पर लिख दोगे। इसी तरह से बांटने वाले में बार बार करना है। देखो अगला प्रश्न, यहां 2000 को बांटना है अनिल और सुनील में। अनिल का हिस्सा 1 और सुनील का हिस्सा 4, तो सुनील का भाग क्या होगा? तो हमने बताया जिसको बांटना रहेगा उसको ऊपर लिखो। इसको मैंने ऊपर लिख दिया। इसको मैंने क्या किया? ऊपर लिख दिया। किसका? सुनील को। सुनील का भाग है 4, तो 4 लिख देंगे। और टोटल कितना भाग करना है? टोटल भाग करना है 1 और 4 5 भाग। अब इसी को कैंसिल करो, 5 चौके 20, 4 चौके 16,
1600 रुपए। कितना हो गया? 1600 रुपए हो गया। तो जिसको बांटना रहेगा आगे लिखो, जिसका हिस्सा है वो पीछे लिखो, और ये दोनों को जोड़ करके नीचे लिखो। राइट, आगे देखते हैं। ये आम है, 21 आम को बांटना है। नीलेश, रमेश आगे है, नीलेश पीछे है। नीलेश का हिस्सा 3, और कुल टोटल कितना लगाना है? 4 और 3 7। 7 तिया 21, 3 तिया 9, 9 आम होगा नीलेश का। नीलेश को कितना आम देगा? 9 आम देगा। राइट। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बांट बांट करके हम लोग सीखेंगे। तो बच्चों आज बस इतना ही। कल हम लोग फिर से इसके अनुपात को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, प्रश्नों को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हम जरूर कहेंगे कि अभ्यास के बिना सब अधूरा रहता है। अभ्यास के बिना सब कुछ अधूरा रह जाता है। हम अभ्यास कराने के लिए ऐप पर तुम लोगों के लिए गेम डाला हूं। वहां गेम जब खेलोगे तो इससे क्या होगा? बुद्धि बढ़ेगी। हम बुद्धि बढ़ाने वाला गेम डाले हुए हैं, बुद्धि बढ़ाने वाला। साथ ही यदि जो बच्चा 4, 5, 6, 7, 8 में पढ़ रहा है, उसके लिए नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत आवश्यक है। क्यों? 8 का क्लास ले लो किताब, इसमें दिया है वर्गमूल, घनमूल, घातांक, करनी, आयत, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब कुछ तो इसी में पढ़ना है नवोदय में। जो तुम्हारा किताब में दिया हुआ है ना, ये सारा नवोदय 8वीं क्लास तक के प्रश्न को, 6ठा क्लास का जो नवोदय का एग्जाम होता है 6ठा क्लास में प्रवेश वाला, उसमें सब पूछा जाता है। तो 8 क्लास का चीजें सब कुछ यहां पर आपको मिल जा रहा है, और बढ़िया ढंग से मिल रहा है, तरीके से मिल रहा है। तो इस तरह से बना सकते हो। ओके, राइट। तो इसके लिए क्या करना है? आज ही हमारा कोर्स में ज्वाइन करो। ज्वाइन करने के लिए अभी जो फी लग रहा है ये मात्र 599 रुपए है 1 साल के लिए। अब हमको बताओ, 1 महीना के लिए हमको कितना दिया? 1 महीना के लिए 50 रुपए। 12 महीना होता है कि नहीं? 12 से भाग दे दो, 50 रुपए। 50 रुपए में हम इतनी मेहनत करके जो तुम्हारा सपना है डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बड़ा ऑफिसर बनने का, उसको हम पूरा करवाएंगे। तो मात्र 50 रुपए महीना लग रहा है। अपने मम्मी पापा से बात कराओ, अच्छा तुम्हारा कौन सा विषय कमजोर है, उसको कैसे तैयारी करना है, किस तरह से पढ़ना है। हम देखो, जब किसी चीज में लगे रहोगे ना, निश्चित रूप से सफलता मिलती है। इसलिए अच्छा, जो तैयारी करना चाहता है, जो अभी 4 में 5 में है और नवोदय विद्यालय की तैयारी करना है, उसको अभी का अभी एडमिशन लो, उसकी नवोदय विद्यालय निकल जाएगी निश्चित रूप से। ठीक है। तो नवोदय विद्यालय में जुड़ने के लिए शुरुआत में एक मैंने नंबर दिखाया था, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, जुड़िए। तो थैंक यू। फिर हम लोग मिलेंगे कल। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को जरूर लाइक कर देना। ओके, बाय बाय।